कहते हैं रावण को रामायण के युद्ध से पहले ही एहसास हो गया था, उसने मां सीता का अपहरण करके घोर पाप कर दिया है। मृत्यु के बाद रावण की आत्मा ने इस पाप से मुक्त होने के लिए शिवजी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या देखकर माता पार्वती ने भी शिवजी से प्रार्थना की कि रावण को इस पाप से मुक्त किया जाए। लेकिन शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि रावण की गलती माफी के लायक नहीं है। उसने एक अबला नारी का अपहरण धोखे से एक साधु की वेशभूषा में किया था। उससे एक गलत संदेश पूरे ब्रह्मांड में गया। उसने स्त्री जाति और पूरे साधु वंश का अपमान ही नहीं किया, उन्हें बदनाम भी किया। इसलिए उसका यह पाप नहीं महापाप है और महापाप की कोई माफी नहीं है। इसलिए रावण को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आखिर एक नायक खलनायक कैसे बन गया, इसके पीछे भी नीति की एक अजब कहानी है। महर्षि पिता और बलशाली राक्षस वंश की माता के होते रावण ने घोर तपस्या और अपनी भक्ति से ब्रह्मा और शिव जी से प्रचंड शक्तियां प्राप्त की और अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। यही एक वक्त था जब रावण तपस्या जनित अपनी शक्ति की लगभग चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए अभिमान भी स्वाभाविक था। क्योंकि रावण सर्वज्ञानी और तंत्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए अपनी शक्ति और ज्ञान के अभिमान में वह प्रकृति के नियम भूलकर अधर्म अहंकार के कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए पाप करता चला गया और अंततः श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण कितना ही दुष्ट क्यों न हो, उसके गुणों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, शिव परम भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ, बलशाली योद्धा और महान विद्वान था। लेकिन अपने दुष्कर्मों की वजह से ही घृणा का पात्र बना। इंसान की एक बुराई उसकी सारी अच्छाइयों को धूमिल करने के लिए काफी है। इसलिए रावण जैसी बुराइयों से दूर रहिए और उसकी अच्छाइयों से सीख लीजिए। आदरपूर्ण, शांतिपूर्वक और सुखी जीवन पाने के लिए अपने कर्मों को सुधारिए और अपनी दुर्भावनाओं पर काबू रखिए।